कल आत्मा के जो विकार स्वरूप का हमें दर्शन होता है उसके बारे में उदाहरण ये आया था कि जैसे स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि के सामने अगर कोई लाल पुष्प सामने कर देता है तो स्फटिक मणि में भी वो दिखने लगता है, लालिमा दिखती है। वास्तव में देखा जाए तो स्फटिक मणि तो सफेद ही है, लेकिन वह जो लालिमा दिखाई दे रही है वह क्या है? फिर वह उसके संयोग से होने वाली विशेष अवस्था है, विशेष पर्याय है। इसी प्रकार से आत्मा वास्तव में शुद्ध स्वभाव वाला है। आत्मा कैसा है? शुद्ध स्वभाव वाला है, लेकिन क्या होता है? कर्मों के कारण क्या हो जाता है? यह जो आत्मा है वह संसारी कहो, वह अशुद्ध अवस्था में दिखाई देता है। इस प्रकार से कल अपन ने यहाँ तक निश्चय पंचाशत अधिकार के जो 26 श्लोक हैं, 26 श्लोकों का स्वाध्याय कर लिया था। आज आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, 25 हो गया था, 26वां देखना है। 26वां श्लोक देखते हैं। कुर्यात् कर्म विकल्पम किम मम तेनाति शुद्ध रूपस्य मुख संयोगज विकत्तेर न विकारी दर्पणो भवति। कुर्यात् कर्म विकल्पम, कर्म विकल्प को करता रहे। कर्म विकल्पम कुर्यात्, कर्म विकल्प को करता रहे। अतिशय शुद्ध स्वरूप से संयुक्त मेरी उसके द्वारा क्या हानि हो सकती है? जो मेरा शुद्ध स्वरूप है, अतिशय शुद्ध स्वरूप है, उस कर्म से मेरी कोई हानि होने वाली नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, मुख के संयोग से उत्पन्न विकार के कारण कुछ दर्पण विकार युक्त नहीं हो जाता है। किसी का मुंह काला है, मुंह पे कीचड़ लग गया है, अब वह दर्पण में देख रहा है, तो दर्पण का क्या बिगड़ने वाला? कुछ नहीं बिगड़ने वाला। दर्पण अपने आप में साफ है, स्वच्छ है। ये जो विकार दिखाई दे रहा है ये चेहरे का विकार है। इसी प्रकार ये जो विकार हमें दिखाई दे रहा है ये शरीर का विकार है, आत्मा का नहीं। तो कर्म अपना कार्य करता रहे, यानी जैसे कीचड़ है, तो कीचड़ अगर मुंह पे लग भी गया किसी भी कारण से अथवा और किसी कारण से विकार आ गया मुंह पर, तो मुंह के विकार के कारण दर्पण विकारी होने वाला नहीं है। दर्पण तो अपने आप में शुद्ध है। इसी प्रकार आत्मा है, ये बाहर रूप में हमें ये सारे कर्म संयुक्त आत्मा दिखाई दे रहा है, अंदर से वह आत्मा शुद्ध बैठा हुआ है। कैसे शुद्ध बैठा हुआ है? कादे में हेम अमल है। जैसे कीचड़ में सोना क्या है? निर्मल बना हुआ है। उसी प्रकार से यह आत्मा भी अपना शुद्ध बना रहता है। शुद्ध बने रहने का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर शक्ति से है। शक्ति से कैसे? जैसे गर्म पानी है, अब गर्म खोलता हुआ पानी है, जल का स्वभाव शीतल है, जल का स्वभाव शीतल है, लेकिन गर्म पानी खोलता हुआ पानी है, स्वभाव शीतल है, तो वह पानी पिया नहीं जाता है, उससे नहाया नहीं जाएगा क्योंकि शरीर जल जाएगा। तो फिर जल का स्वभाव शीतल है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ऐसी योग्यता है, थोड़ी शांति रखो, इसको ठंडा हो जाने दो, अपने स्वभाव में आ जाएगा। ऐसे ही अपनी आत्मा के साथ है कि अंदर इसमें शुद्ध स्वभाव है, लेकिन अभी यह कर्मों की सिगड़ी पर है, इसलिए इससे जलन हो रही है, दुख हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है। बहुत सरल है। आगे चलते हैं। 27वां नंबर। आस्ताम बहिरुपधिचय तनु वचन विकल्प जालमप्यपरम कर्म कृतत्वान्मत्तः कुतो विशुद्ध समम किंचित। बाहरी उपाधियों का समूह ये सब तो दूर रहे, किंतु शरीर संबंधी, शरीर एवं वचन संबंधी
विकल्पों का समूह भी कर्मकृत होने के कारण मुझसे भिन्न है। मैं स्वभाव से शुद्ध हूं, अतएव कुछ भी विकार मेरा कहां से हो सकता है, नहीं हो सकता। बहुत सरल है वही वाली बात कि ये सारे जब हमारा शरीर ही मेरा नहीं है तो बाहरी जो स्त्री पुत्र आदि हैं वे मेरे कैसे हो सकते हैं? कर्म से उत्पन्न है, शरीर भी कर्म से की देन है, इसलिए ये सब मेरे स्वभाव ना होकर के अलग हैं, मैं स्वभाव से शुद्ध हूं। सरल है, आगे चलते हैं, ठीक ना। 28वां नंबर, कर्म कर्म परम तत्कार्यम सुखम सुखम वा तदेव परमेव तस्मिन् हर्ष विषादौ मोहि विदधाति खलु नान्यः। कर्म भिन्न है तथा उसके कार्यभूत जो सुख और दुख है वे भी भिन्न है। कर्म के कार्यभूत उन सुख और दुख में निश्चय से अज्ञानी जीव भी हर्ष विषाद करता है, ना कि ज्ञानी जीव। भाई कर्म के कारण जो सुख दुख हो रहा है उसमें जो अज्ञानी जीव होता है, होकर सुख में मग्न न फूले दुख में कभी न घबरावे, ये ज्ञानी की पहचान है। और अज्ञानी की पहचान क्या है कि जैसे थोड़ा सा सुख होगा वह फूलने लगेगा और थोड़ा सा दुख होगा तो फूलने लगेगा। तो फूलना और फूलना जो है ये अज्ञानी की पहचान है। क्यों अज्ञानी है? क्योंकि कर्मकृत है, कर्म करते हैं, उसमें सुख और दुख की कोई बात नहीं है। कैसे समझे, कैसे इसको? तो हमने पहले जैसे उदाहरण दिया था कि बैंक में कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, मान के चलो एक दिन उसके करोड़ों रुपए आए, उसने अपने हाथों से करोड़ों रुपए गिने, और दूसरे दिन मान के चलो ज्यादा कुछ नहीं भी आए, उसको क्या फर्क पड़ता है? ना सुख है ना दुख है, करोड़ों आ गए तो भी कुछ नहीं है और सैकड़ों आए तो भी कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बस इतना सा विवेक है कि ये मेरा नहीं है। हाथ में लिए संभाल कर रहा, सब कुछ कर रहा है, लेकिन बस एक प्रतीति है कि ये मेरा नहीं है। बस इसी प्रतीति ने उसको क्या कर दिया? हर्ष और विषाद से बचा दिया। इसी प्रकार ज्ञानी जीव होता है, वो भी क्या कहता है कि कर्म से उत्पन्न जो सुख दुख है ये मेरी आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये मेरे से भिन्न है। तो फिर वहां पर जीव हर्ष और विषाद नहीं करता है। हर्ष और विषाद कब होता है? जब वो आज व्यक्ति ये सोच लेता है कि मैं करने वाला हूं, मैंने ऐसा किया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा ये बन गया, मेरा ये बिगड़ गया, तो वहां पर हर्ष विषाद होते हैं। लेकिन बाकी स्थिति में कहां? सबकी आत्मा स्वतंत्र है। दुनिया में कितनी घटनाएं घटती हैं, कौन कौन व्यक्ति के साथ क्या क्या कुछ, अपन को क्या फर्क पड़ता है बताओ? कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितनी घटनाएं अखबार अपन पढ़ रहे हो, कितनी जीवों की हत्या हो गई, मौत, तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कोई अपना हो, दूर का रिश्ते, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। और अपना कोई खुद का हो तो क्यों? क्योंकि उसके प्रति हमारा लगाव, उसको हमने अपना मान रखा। तो बस आचार्य महाराज कहते कर्म को जब तक अपना मानोगे तब तक दुख होगा, और कर्म को जब ये मान लोगे कि कर्म आत्म स्वरूप नहीं है, कर्म पुद्गल है, पुद्गल का स्वभाव पूर्ण गलन है, ये आज है कल रहेगा नहीं, ये मेरा नहीं है, तो वह जीव सुखी होता है। लेकिन ध्यान रखना, आदमी का स्वभाव होता है बेईमानी करना। बेईमानी में क्या है? वो क्या कहता है कि सुख होगा तो मेरा है, और दुख होगा तो कर्म का है। सुख हो रहा तो मैंने किया, और दुख हो रहा तो कर्म ने दिया। तो इस प्रकार का नहीं, यहाँ तो सुख और दुख दोनों ही पुद्गल कर्म की देन है। तो जैसे जैसे सुख में इतना ही नहीं, दुख में दुखी नहीं होना है और सुख में सुखी नहीं होना। आप आश्चर्य करोगे
दुख में एक बार आदमी दुखी नहीं हो, लेकिन सुख आए तो सुखी हुए बिना नहीं रहता है वो। ये उल्टी बात बोल रहा हूं, थोड़ा समझना कभी। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि व्यक्ति क्या करता है, इसीलिए मेरी भावना वालों को लिखना पड़ा, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी ना घबरावे। इसलिए जो शुभ कर्मों के फल, उद्गल कर्मों के फल जो हमें सुख रूप में प्राप्त होते हैं, उनमें हर्ष नहीं, और दुख रूप में होते हैं, उनमें विषाद नहीं करना चाहिए। जो नहीं करता है वह ज्ञानी है, जो करता है वह अज्ञानी है। अब अपन क्या करें, ऐसा कैसे हो सकता है कि सुख हो सुखी नहीं रहे, दुख हो दुखी नहीं हो? तो इसीलिए तो स्वाध्याय कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा बुद्धि बैठ जाए, थोड़ा थोड़ा दिमाग में सेट हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, कि दुख में हम दुखी होना छोड़ सकें और सुख में फूलना छोड़ सकें। संभव है, करने वाले ऐसा करते भी हैं, करने वाला ऐसे करते भी हैं। आप लोगों ने 10 लक्षण पर्व के प्रवचनों में हो सकता कभी सुना होगा, पंडित गोपाल दास जी बरैया थे, मुरैना। उनकी जो श्रीमती जी थी, वे बड़ी क्रोधी स्वभाव की, या यूं कह लें सीधी भाषा में लड़ाकू प्रवृत्ति की थी, तो वे लड़ती रहती थी। अब क्या हुआ कि किसी दिन कोई मतलब कारण से मान के दोनों में झगड़ा हुआ, तो वे मान के वे बाजार से गन्ने लेकर के आ रहे थे पंडित जी। अब गन्ने लेकर के आ रहे थे तो रास्ते में बच्चे मिल गए, उनने गन्ने ले लिया। अब एक ही गन्ना था हाथ में, तो एक गन्ना था, तो बोली कि एक गन्ना लेके आए हो, बाहर ही घर के बाहर ही लड़ पड़ी, एक गन्ना लेकर के आए हो, इसमें इतने से में क्या होगा? तो उसने छुड़ाया पत्नी ने, और उस गन्ने को लिया और पंडित जी में दिया, तो उसके 2 टुकड़े हो गए। अब 2 टुकड़े हुए तो पंडित जी बोले कि ये अच्छा किया तूने। अब वो तो सोच रही थी कि पंडित जी को गुस्सा आएगा, लेकिन पंडित जी को क्या को गुस्सा आना, बोले ये तो तूने अच्छा किया। अब अभी एक टुकड़ा, अब 2 टुकड़े करने ही थे, वैसे भी अपन 2 लोग हैं तो 2 टुकड़े तो करने ही थे, तो तूने ये काम अच्छा किया, ये 2 टुकड़े हो गए, अब एक तुम चूसो एक मैं चूसता हूँ, खत्म कहानी। ये क्या मतलब, किसी चीज का वास्तव में ऐसे जीव होते हैं। बनारसी दास जी की आत्मकथा पढ़ो आप, सच्ची घटना, मतलब 9 10 पुत्र हुए और सारे एक एक करके जाते रहे, और सब जाते रहे, अंतिम भी गया। और जब गया और स्वाध्याय के बाहर वो जब बैठे लेट आए, लोगों ने पूछा, तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया, सरलता से बोले, कुछ दिन से एक मेहमान आया हुआ था तो उसको विदा करने गए थे। अपन कल्पना कर, अच्छा इनको छोड़ो, हमारे मेरी समझ से जो जैसे पारुल जी हैं जबलपुर, और जबलपुर के आसपास का, या वैसे सब लोग जानते होंगे, क्या बोलते हैं उनको, हमारे जो ब्रह्मचारी ये भैया जी हैं ना, आधार ताल वाले विनोद भैया जी, विनोद भैया जी का नाम जानते होंगे आप लोग। पर्यूषण 10 लक्षण में हारमोनियम वगैरह और बहुत अच्छा संगीत करा। मतलब ये आंखों देखी घटना बता रहा हूं मैं, कि हम लोग छात्रावास पढ़ते थे जब संस्थान में, तो एक दिन उनके मम्मी या पापा में एकदम से कंफ्यूज हो रहा हूं, लेकिन माँ या पिताजी में से जो भी, उनका संदेश आया कि वो उनका स्वर्गलोक हो गया। अब देखना आप, ऊपर और जहां तक मंदिर में ही थे हम लोग, और क्लास टाइप से कुछ चल रही थी, तो उन्होंने बस धीरे से वो शास्त्र बंद किया और उतर ही आए नीचे। अब आप हम लोग देख के दंग रह गए। अच्छा उस टाइम तो क्या अपन इतना सब कुछ ना शास्त्र समझते थे ना कोई बात समझते थे, तो इतना गुस्सा आया कि कैसे आदमी है कि इंसान है कि नहीं है, कि मतलब कोई इसका पेरेंट्स खत्म हो गए हो, एक्सपायर हो गए हो, इनकी आंख में आंसू भी नहीं है। हाँ माँ थी, ठीक है, धन्यवाद अभिलाषा जी। तो अब माँ का देहावसान हुआ, और गुस्सा हम लोगों को इतना गुस्सा आया, हम लोग कोने में जाकर के इतनी गालियां टाइप, मतलब गालियां दी नहीं, लेकिन गाली जैसी आए मन में कि आदमी है क्या, मतलब ऐसे ऐसे शब्द आए। मैं बिल्कुल वही बोल रहा हूँ प्योर भाषा में, सुनने में बुरे लगेंगे, लेकिन हकीकत तो जो है सो है।
गुस्सा है, हम 4-6 लोगों ने कोने में जाकर के इतनी बुराई करी कि इनको इंसानियत नाम की चीज नहीं है इनमें, मतलब कि मां गई और इनको हुई। तो ऐसे होता है, मतलब कि जिसने संयोग और वियोग और जो ये आत्मा का भेद विज्ञान और आत्मा की स्वतंत्र सत्ता को जिसने समझ लिया है, तो ऐसे भी जीव अपने बीच में हुआ करते हैं जो इनको प्रैक्टिकल रूप में भी देख पाते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप विश्वास नहीं करोगे, दूसरी घटना उनके जीवन की सुनाऊं कि अब कोई आगरा वाला होगा तो जानते होंगे, वो गए आगरा। आगरा प्रवचन की बात क्या हुआ कि 10 लक्षण पर्व में वो कुछ लेते नहीं, तो लेकिन समाज के कुछ लोगों ने एक भैया एक 2 थैले, एक थैला एक सूटकेस ऐसा कुछ था, उनमें बहुत सारी तरह तरह की गिफ्ट आइटम कुछ भी भर दिया। और वो उन्होंने 2 नंबर में किया क्या कि उनके साथ जो एक लड़का भी गया हुआ था हमारे संस्थान से, तो स्टेशन पे आए और उस लड़के के जिम्मे में कर दिया वो बैग कि सीधे जाकर के उनके कमरे पे लेना इस बैग को, और उसने वैसा ही किया, कमरे पे लाए। भैया जैसे ही उनको पता चला और बालकनी में खड़े होकर के आवाज लगाई, आओ आओ आ जाओ आ जाओ सबको, और वो दोनों यूं के यूं, मतलब चेन भी नहीं खोली उस बैग की दोनों की, और जिसको जो चाहिए ले जाओ। सारे लड़कों ने सब जिसको जो मिला हाथ में वो तो आप समझ ही सकते हो, कोई डायरी और कुछ नहीं था, था क्या, डायरी पेन यही चीजें होती हैं और क्या होता है। लेकिन कहने का मतलब आप ये देखो कि ऐसे होता है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज भी लोग जो लोग हैं, चाहे भी बनारसी दास जी का जमाना हो चाहे आज का जमाना हो, हम और आप में से भी ऐसे लोग हो सकते हैं। ये सब इसी स्वाध्याय का परिणाम है, ये सब इसी स्वाध्याय का परिणाम है। अब प्रश्न ये है कि जिनके नहीं होता है या जिनके ममत्व कम नहीं हुआ है वो क्या है, तो वो कोई पापी नहीं है। एक बात बड़े में ध्यान रखना, वो अपना वो उस मार्ग में लगे हुए हैं। 2 तरह के लोग हैं, एक मार्ग पे चल रहा और एक ने मंजिल प्राप्त कर ली, तो वही मार्ग पे चलने वाला प्रशंसनीय नहीं है क्या? आज हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारा परिपक्वता जिस दिन बन जाएगी तो हम भी वैसे हो जाएंगे। लेकिन भटके हुए तो कौन है, जो मंजिल से मतलब घर से निकले ही नहीं। मंजिल, एक अच्छी शायरी है कि मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल जाएगी भटकते सही, गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। मतलब जो घर से नहीं निकले उनको क्या मंजिल, मतलब जिसने स्वाध्याय नहीं किया, कुछ समझा नहीं तत्व को, उनको दिक्कत है। लेकिन अपन जब तत्व को समझ रहे हैं और ये बार बार चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से अपने में भी दृढ़ता आती है। और आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि अपन लोग बहुत संतोषी भी हैं और स्वाध्याय के परिणाम से अपन सुखी भी हैं। कई चीजों में इग्नोर करना भी सीखे हैं। पूरा कभी भी जिनवाणी का जो स्वाध्याय है बेकार नहीं जाता है। इस प्रकार से कि ये जो सुख दुख है ना, ये कर्म के फल है। इसलिए जो ज्ञानी जीव है वह सुख में फूलता नहीं है और दुख में कूलता नहीं है। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है और प्रयास करना चाहिए कि जब भी हमारे दुख का प्रसंग आए, कोई भी चीज ऐसी अनिष्ट संयोग हो जाए, इष्ट वियोग हो जाए, उस समय हम जितना हमसे भरसक प्रयास हो सके उसमें हम स्वयं को इन श्लोकों के अनुसार ढालने की कोशिश करें। आगे चलते 29वां नंबर है ना, ये कहलाता है ज्ञानी। ज्ञानी जीव, ज्ञानी कहना अलग होता है और बनना अलग। ज्ञानी लोग बात कहते रहते ना, सम्यक दृष्टि ज्ञानी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी। कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी नहीं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी वो है जब दुख का समय आ जाए उस समय वो सही रह जाए, तो ये उस समय परीक्षा की घड़ी हुआ करती है और निश्चित रूप से अपन भी इसमें सफल होंगे। अगला श्लोक है, कर्मणा यथा स्वरूपम न तथा तत्कार्य कल्पना जालम तत्रात्म मति विहीनो मुमुक्षुरात्मा सुखी भवति। जिस प्रकार कर्म आत्मा का स्वरूप नहीं है, उसी प्रकार उसके कार्यभूत विकल्पों का समूह भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। इसलिए उनमें आत्ममति अर्थात ममत्व बुद्धि से रहित हुआ मोक्षाभिलाषी जीव सुखी होता है। ना कर्म आत्मा का स्वरूप है और ना कर्म उसके कार्यभूत विकल्पों का समूह। कार्यभूत विकल्प क्या है?
कर्म से उत्पन्न जो भी चीजें हैं वे उसके कार्य हैं। जैसे कर्म से हमें मान के चलो शरीर मिला, कर्म से हमें मनुष्य गति मिली, कर्म से हमें अच्छी आंखें मिली, कर्म से किसी को अच्छा गला मिला, अच्छा स्वर मिला, ये सब कर्म के कार्य हैं, कर्म के फल हैं। किसी को घर मिला, मकान मिला, अच्छा परिवार मिला, सब कुछ ये है। तो जब कर्म भी मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, और ये जो कर्म के संयोग से जो मिले हुए हैं ये भी मेरे नहीं हैं, ये भी मेरे स्वरूप नहीं है, ये भी मेरे, इसलिए उनमें आत्ममति अर्थात ममत्व बुद्धि से रहित मोक्षाभिलाषी जीव सुखी होता है। तो क्या होता है फिर उसमें, जब व्यक्ति जब इतना ज्ञानी हो जाए कि न कर्म मेरा है न कर्म का फल मेरा है, तब फिर क्या होगा, फिर उसको किस चीज की टेंशन। जैसे हमने उदाहरण दिया, बैंक में करोड़ रुपए एक दिन में आ गए तो उसको कोई खुशी नहीं है, और दूसरे दिन में 1000 रुपए आए तो उसको कोई दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा नहीं है, ना करोड़ मेरे थे ना 100 रुपए मेरे हैं, तो उसको कोई सुख दुख का कोई मतलब नहीं है, उसको तो वो सामान्य रूप से अपना काम कर रहा है। इसी प्रकार जिस जीव ने ये मान लिया कि ना कर्म मेरा है, न कर्म का फल मेरा है, न घर मेरा है, ना ये सब मेरा है, ना पैसा मेरा है, अब घाटा भी लग जाए उसके लिए तो वो रोने वाला नहीं है। क्यों नहीं रोने वाला? क्योंकि उसने तो पहले ही निश्चित कर रखा कि ये मेरा नहीं है, उसने तो पहले ही निश्चित कर रखा कि मेरा नहीं है। तो नहीं है तो ऐसी घटनाएं होती हैं। एक बार क्या हुआ कि कहीं मतलब एक जगह की संगोष्ठी का उदाहरण सुना रहा हूं, और देखो किस्मत से अभी भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, भाई साहब का ही उदाहरण है कि क्या हुआ कि अब जब समापन होता है संगोष्ठियों का तो जल्दी जल्दी हम लोग ट्रेनों के लिए जाते हैं। अब जाते तो क्या हुआ कि भाई साहब का सूटकेस कहीं छूट गया। अब वो सब लोग थे तो किसी ने सोच लिया उसने ले लिया, किसी ने उसने, और उसमें पैसे भी पड़े 15-20 हजार रुपए, सामान भी पड़ा, कपड़े भी सारे पड़े। अब स्टेशन पे आ गए, अब ये पता नहीं कि वो छूटा कहाँ। तो अब फिर हम लोगों ने कहा भाई साहब अब क्या? भाई साहब कुछ नहीं, अरे बोले कि आज ये तो अपनी परीक्षा का दिन है। मतलब प्रौढ़ता किसे कहते हैं? जिंदगी में जो स्वाध्याय किया उसका फल क्या होता है? मतलब ये सीन आंखों के सामने आते हैं। वो भाई साहब कह रहे हैं भारती जी, वो अभी सामने भी अपने, उनका ही प्रसंग याद आ गया कि बोले उसमें ये क्या है, परीक्षा की घड़ी है। जब हम दुनिया में अपन कहते हैं पुद्गल है, और पुद्गल मेरा नहीं है, कर्म का फल मेरा नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है। मेरा मान के चलो अगर मेरे पुण्य के उसमें क्षयोपशम में उसमें रहेगा तो कोई यही आके दे जाएगा, और अगर इतना ही संयोग होगा तो चला गया, मेरी आत्मा का क्या गया। अब उस टाइम हम लोग जैसे सब लोग दंग रह गए कि मतलब ऐसी भी अनासक्ति होती है। तो ऐसी बातें, मेरे कहने का मतलब ये है कि सब तरीके के जो अपन स्वाध्याय वगैरह किया करते हैं तो उनका प्रयोग भी जिंदगी में कभी होता है, उस समय वास्तव में पता चलता है कि हम कितना अनासक्त हैं। तो कर्म नहीं अपना, और कर्म का फल यानी कर्म का कार्य का मतलब फल, तो कर्म के कार्यभूत जितने विकल्प हैं, विकल्प में आप सब लगा लेना, घर परिवार रुपया पैसा मकान जायदाद कुछ भी लगा लेना। अच्छा अब इससे फायदा बताऊं मैं आपको, फायदा क्या है? अगर ऐसी विद्या बच्चे पढ़े, सुनना देखना कितनी बड़ी बात बता रहा हूं, ऐसी विद्या आज अपन जो बात कर रहे हैं बच्चे पढ़ें तो क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा? आज जो अपन देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी बात पे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, गिलानी में आ जाते, मर जाते हैं। तो क्या होगा? तो भी आत्महत्या नहीं करेंगे। मान के चलो नौकरी नहीं लगी तो वो क्या सोचेगा? कर्म मेरा इतना क्षयोपशम नहीं है, मेरे कर्म का उदय नहीं है, अभी शुभ कर्म का उदय नहीं आया है, तो अभी नहीं लगी, कल लग जाएगी, नहीं होगा तो कौन से। मतलब वो ये सारी बातें, इस शास्त्र विद्या ऐसी है जो व्यक्ति को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीना सिखा देती है। और आज अपन देख रहे हैं कि जो कोरी विद्या चल रही है, जो मात्र जिसको नॉलेज नॉलेज अपन कहते हैं,
वो चल रहा है, वो नॉलेज क्या कर रहा है, पैकेज के पीछे दौड़ रहा बच्चा। अब उसका जैसे ही मनोरथ सफल नहीं हो रहा तो वो मरने को तैयार है, मरने को तैयार है। एक घटना सुनाऊं, आप सुनकर के दंग रह जाएंगे। क्षमा सागर जी महाराज जी ने घटना सुनाई कि सच्ची घटना है, सच्ची घटना, गुनाह की घटना थी कि वह मतलब अपने समाज की घटना है कि अब 2-3 जितने भी भाई थे, तो उन भाइयों में क्या हुआ कि वो एक इंजीनियर था, उसने पूरा घर का नक्शा डिजाइन किया और नक्शा डिजाइन करने के बाद पूरा घर देखना, वो छोटा बच्चा था, अब वो छोटा बच्चा मतलब छोटा भाई था सबसे। अब उसने क्या पूरा नक्शा डिजाइन कर दिया, पूरा मकान बना पूरा। अब मकान बनने के बाद उसका कमरा नहीं बना। अब देखो उसने क्या सोचा कि मैं अपना कमरा में क्यों डिजाइन करूं, भाई ये तो सब लोग सोच लेंगे मेरा कमरा बन जाएगा। उसका कमरा नहीं बना और उसने सुसाइड कर लिया। ये क्षमा सागर महाराज जी के उस मुख से सुना हुआ उदाहरण। मतलब कितने, ये क्या है कि ज्ञान होना, किसी चीज का ज्ञान हो जाना, मतलब नॉलेज होना अलग बात है, लेकिन नॉलेज के बाद में आत्म विद्या होना, मतलब आत्मा और अनात्मा का ज्ञान होना, मेरे स्वयं का हित और अहित का विवेक होना, ये धर्म के शास्त्रों में ही हमें ज्ञान मिल सकता है। इसलिए ये जो स्वाध्याय हैं, ये स्वाध्याय सिर्फ कोई अकेले मोक्ष दिलाने वाले हों ऐसा नहीं है, संसार में भी हमें सुखपूर्वक, क्योंकि संसार में कदम कदम पर दिन पे दिन प्रतिकूलताएं आती हैं, उन प्रतिकूलताओं में हमें स्वस्थ रहने की मंत्र ये शास्त्र हमें देते हैं, इसलिए इनका स्वाध्याय आवश्यक है। और यहाँ तक अभी अपने क्या बोलते 29 श्लोक पूर्ण हुए, कल आगे चलेंगे। जिज्ञासा जो 2-4 प्रश्न जिनको पूछने हो, जितना समय है तो भाई साहब से हम निवेदन करेंगे उसके लिए, शंका समाधान के लिए। उससे पहले आप जिनवाणी स्तुति कर लें शॉर्ट में, और भाई साहब से निवेदन की वे अपना वीडियो। हाँ भाई साहब, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ धोख। सभी को जय जय। हाँ प्रश्न, चले जिनको भी जो पूछना हो जल्दी से। हाँ सम भैया जी, भेद विज्ञान को बढ़ाने के लिए मतलब स्वाध्याय कहाँ से करना चाहिए? स्वाध्याय तो आप जहां से जो कर रही हैं, पहले 6 डाला है, द्रव्य संग्रह है, इनको 6 डाला, रत्नकर्ण श्रावकाचार द्रव्य संग्रह पढ़े, और इसके बाद फिर ये समय सार को पढ़ें, समय सार या प्रवचन सार। तो जैसे जैसे स्वाध्याय बढ़ेगा, और स्वाध्याय के साथ संयम आना चाहिए, वृताचरण की ओर बढ़िए। अकेले पढ़ने से भेद विज्ञान नहीं होगा कभी भी। आप ये देखिए कि केवल ज्ञान कब होता है, तपस्या करनी पड़ती है, बिना तपस्या के किसी को केवल ज्ञान नहीं होता। तो आप ज्ञानार्जन के साथ वृताचरण करें। जब वृताचरण करेंगे तो परिणामों में विशुद्धि बढ़ेगी और फिर भेद विज्ञान की ओर बढ़ेंगे, उसके बिना नहीं। अकेले स्वाध्याय से कभी भी भेद विज्ञान नहीं होगा। कई हमारे संस्कार होते हैं जिनको हम परंपरागत ढंग से करते जा रहे हैं, तो उसमें कैसे लगाना, ये ज्ञान है कि अज्ञान आप है? जो परंपरागत संस्कार जिसे कह रही हैं, परंपरागत संस्कार में ये है कि आप प्रतिदिन देव दर्शन कर रही हैं, प्रतिदिन आप जो है पानी छान करके पी रही हैं, आहार में शुद्धता रख रही हैं, ठीक है, पूजा पाठ कर रही हैं, स्वाध्याय कर रही हैं, संयम से रह रही हैं, दान दे रही हैं, ठीक है। ये जो 6 आवश्यक कर्म हैं, इन कर्मों को कर रहे हैं। अब इन कर्मों में भी विशेषता, ये सामान्य व्यक्ति भी कर रहा है, तो आपको इसमें विशेषता लानी पड़ेगी। विशेषता लाने के फिर व्रत करें, उपवास करें, फिर अपनी
मर्यादाओं का पालन करें, जैसे अणुवृत्त की तरफ बढ़ें। अब अणुवृत्त जब तक नहीं लेंगे तो फिर शुरुआत ही कैसे होगी। तो वृत्ताचरण बहुत जरूरी है। ये कुलाचार, कुल परंपरा से जो प्राप्त हमें भावबोध है या हमारी परंपराएं हैं, वे तो हमारे लिए एक रास्ता बता दिया उन्होंने। अब रास्ते पर आगे आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। ठीक है, राखी जी, तो सठ आवश्यक के साथ और ज्ञानार्जन के साथ आपको वृत्ताचरण में वृद्धि करनी पड़ेगी। राखी जी अरुण, ये जैसे अष्टमूल गुणों का त्याग है आपका। हाँ नियम लिया हुआ है। हाँ नियम है। अब अष्टमूल गुण कौन कौन से हैं अष्टमूल गुण आपके? मध्यमास मधु का त्याग और पंचदंबर फलों का त्याग। पंचुदंबर फल का त्याग। अब ये एक परंपरा है। अब इसके बाद फिर इसमें को आप नहीं जुड़ेंगे जब तक, तो ये अष्टमूल गुण की पूर्ति भी नहीं होगी।